वेलकम डियर स्टूडेंट्स, यूनिक रैंकर्स में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। तो आप सभी के जैसे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे सवाल आपके मन में उठ रहे हैं कि जोसा काउंसलिंग्स के अंदर इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो ऐड हो रही है। अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी नहीं पता जिसके बारे में, जोसा काउंसलिंग के बारे में, जहाँ पे स्टूडेंट्स को ये भी नहीं समझ में आ रहा कि जो चॉइस फिल हम कर रहे हैं उसको लॉकिंग है वो किस तरीके से करनी है। अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है कि लॉकिंग है वो कब तक होगी, मतलब चॉइस लॉकिंग जो हमें करनी है वो कब तक हो पाएगी, ठीक है, और वो करनी कैसे है, इसके रिगार्डिंग भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के डाउट्स है। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा और भी क्वेश्चंस है जो स्टूडेंट्स के माइंड में अभी उठ रहे हैं, और उनसे रिगार्डिंग आई होप मैं कुछ और भी कोशिश कर रहा हूं। जितने भी डाउट्स है, मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया हूं जिसके अंदर आपके डाउट्स है उनको सोल्व किया है। तो इस वीडियो के अंदर भी मैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट डाउट्स है उनको सोल्व है वो करने वाला हूं, ठीक है। तो इस वीडियो का जो मेन मोटिव है वो ये है कि थोड़ा हम डीपली क्वेश्चंस को हम एनालाइज करेंगे जो स्टूडेंट्स के माइंड में ज़्यादातर उठते हैं। तो उनसे रिगार्डिंग हम क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर लेके आने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि चॉइस लॉकिंग है वो कब तक होने वाली है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात तो मैं आप सभी को बता दूं कि चॉइस लॉकिंग के लिए यहाँ पे आपको 14 अक्टूबर तक का टाइम है वो आपको दिया गया है, ठीक है। उसके अंदर रिगार्डिंग मैं आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन है वो दिखाता हूँ, एक सेकंड यहाँ पे वेट हो, ठीक है। मैं यहाँ पे इनकी जो शेड्यूल है उसके अंदर आपको थोड़ी सी अच्छे से समझा पाऊंगा। तो मैं इनका शेड्यूल है वो निकाल लेता हूँ, उसके अंदर आपको अच्छे से समझाता हूँ कि लॉकिंग आपको करनी कब तक है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक बात ये भी समझनी होती है कि जो चॉइस लॉक आप करते हो वो एक बार ही करनी होती है, ठीक है। जैसे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने पूछा था कि सर हम जो चॉइस लॉकिंग कर रहे हैं वो क्या हम बार बार कर सकते हैं इसको? नहीं, आपको जो चॉइस लॉक आप कर रहे हो वो एक बार ही होगी, और जो आप एक बार चॉइस लॉकिंग कर देंगे या फिर चॉइस फिल करते हैं, ठीक है, डजेंट मैटर कि यहाँ पे आप उसे लॉक कर रहे हैं या फिर फिल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों बातें ये सेम है। अगर आपने एक बार कर लिया चॉइस लॉकिंग, मतलब आपको करनी ही पड़ेगी। उसके बाद आपको पूरी जितनी भी जोसा काउंसलिंग होती है उसके अंदर कोई भी ऑप्शन है ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पे आप इसको चेंज वो कर सकते हो, ठीक है। राउंड वन के अंदर ये सारी चीज़ें होती है, आपको वहाँ पे मौका मिलता है कि आपको इनको चेंज करने का मौका मिल जाता है, ठीक है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैं आपको इससे रिगार्डिंग देने वाला हूँ, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहली बात तो जैसे स्टूडेंट्स ने यहाँ पे आप देख रहे हो कि कैंडिडेट चॉइस फिलिंग आपको करनी है यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हो अक्टूबर 14 एंड 15। तो 15 को क्या होगा, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग से वो एंड हो जाएगी शाम को, ठीक है। तो यहाँ पे उससे पहले पहले आप चॉइस वो लॉक वो कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज़ें और आती है, यहाँ पे डिस्प्ले मॉक सीट अलॉटमेंट, जैसे इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। तो यहाँ पे अगर आप चॉइस फिल करते हो उसे लॉक आप कर लेते हो। यहाँ पे अगर आप कई स्टूडेंट्स की लॉक हो रही है, कई स्टूडेंट्स की लॉक नहीं हो रही, उसके रिगार्डिंग स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स है, तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आप चॉइस फिल कर रहे हो तो उसके अंदर एक बार चेक कर ले, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अगर आपने एक इंस्टीट्यूट को 2 बार सिलेक्ट कर दिया या फिर ब्रांचेज आपने जो सेम सिलेक्ट कर दिया, सेम इंस्टीट्यूट सेम ब्रांच आपने 2 बार सिलेक्ट कर दिया है, तो ऐसी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और ये देख लेना है कि आपने जो सिलेक्ट किया है वो सारे आपको उन्होंने कंफर्म वो किया है या फिर नहीं किया है, ठीक है। उसके बाद ही चॉइस फीलिंग्स है वो आपकी लॉक है वो हो पाएगी, ठीक है। अब मॉक सीट अलॉटमेंट में आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, यहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सीधी बात है 15 तारीख तक आप चेंज कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे आपको कहूँगा कि 14 तारीख तक आपको यहाँ पे मौका मिलेगा जितने भी आपको जो मतलब आप चॉइस फिल कर रहे हो उसके अंदर चेंजेस करने का आपको यहाँ पे मौका मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको जैसे ही आप चॉइस फिल करेंगे, यहाँ पे आपको जो 15 तारीख को एंड हो जाएगा, उसके बाद आप चॉइस फिल या फिर किसी तरीके की कोई भी चेंजेस वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा 17 तारीख को राउंड वन का सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट है वो अनाउंसमेंट है वो हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बात आती है मेन और सेकंड पॉइंट यही आता है कि सर जो हम फीस पेमेंट्स कर रहे हैं वो हमें एक बार करनी है या फिर बार बार करनी है। मतलब राउंड वन के अंदर सीट अलॉटमेंट हुई है, हमें राउंड टू के अंदर सीट अलॉटमेंट हो रही है, तो क्या हमें फिर से फीस पेमेंट करनी पड़ेगी? तो उससे रिगार्डिंग भी आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। डॉक्यूमेंट्स अपलोड और जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग है इसके रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के डाउट है, वो भी मैं आपके डाउट से वो क्लियर करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे रिस्पॉन्स ऑफ द कैंडिडेट बाय द क्वेरीज, इसके बारे में आपको मैं यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन से वो देने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हम ऑनलाइन रिपोर्टिंग पे आती है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि जैसे इससे पहले जो ऑनलाइन जो हमारी जो जोसा काउंसलिंग होती थी, तो वहाँ पे आपको जो ऑनलाइन आपको फीस पेमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स थोड़े अपलोड करने पड़ते थे, और फिर आपको वहाँ पे जाके फिजिकली रिपोर्टिंग भी करना पड़ता था हर एक राउंड के बाद, ठीक है। मान के चलिए आपको राउंड वन के अंदर सीट अलॉटमेंट हुई है, तो आपको वहाँ पे जाके रिपोर्टिंग वो करनी होगी अगर आप सीट एक्सेप्ट है वो करते हो, ठीक है। लेकिन इस बार क्या है, इस बार ऐसा नहीं है सिस्टम। इस बार आपको जो भी है मतलब सारा प्रोसेस वो ऑनलाइन करना है, ऑनलाइन आपको रिपोर्टिंग करनी है, मतलब ऑनलाइन आपको जाके अपनी फीस पेमेंट करनी है, ठीक है। फीस से रिगार्डिंग भी मैं आपको और भी इन्फॉर्मेशन दूंगा, ठीक है। फीस पेमेंट करनी है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उससे रिगार्डिंग मैं एक वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, और एक वीडियो जल्द ही दोबारा आ जाएगी, ठीक है। ये चीज़ करनी है आपको। रिस्पॉन्स अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम्स आपको लग रही है, ठीक है। तो ये चीज़ होने के बाद आपको यहाँ पे राउंड जो पूरा हो जाएगा। सबसे पहली बात तो यही थी कि ऑनलाइन रिपोर्टिंग आपको एक बार ही करनी है, ठीक है।
मतलब आपको राउंड 1 के अंदर काउंसलिंग आपको सीट अलॉटमेंट होती है तो वहाँ पे रिपोर्टिंग करनी है। फीस पेमेंट आपकी एक बार ही होगी। फीस पेमेंट आपको बार बार हर राउंड में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान के चलिए फर्स्ट राउंड के अंदर आपने फीस पेमेंट से वो कर दी, उसके बाद आपने फ्रीज, फ्लोट या स्लाइड ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया। फ्रीज ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद तो आपका सीट वो एक्सेप्ट हो ही जाता है। अगर स्लाइड और फ्लोट ऑप्शन आप सिलेक्ट करते हो तो राउंड 2 के अंदर जब आप जाओगे वहाँ पे अगर आपको सीट अलॉटमेंट होगी तो वो फीस आपकी वहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। और जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड है वो आपको बार बार करने ही पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट्स तो आप अपलोड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम से वो नहीं है, ठीक है। इससे रिगार्डिंग कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जैसे कि मैं आप सभी को यहाँ पे बताने वाला हूँ। कुछ और भी पॉइंट्स है, उनको थोड़ा ध्यान से सुनने की जरूरत है, ठीक है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये दे रहा हूँ, ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स तक पहुँचा दीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन सभी स्टूडेंट्स के पास भी पहुँच जाए, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि मुझे भी पता है कि आप सभी स्टूडेंट्स यही सोचते हैं कि ये जो यूट्यूब पे काफ़ी हमें पूरी इन्फॉर्मेशन से वो नहीं मिल पा रही, हमें क्या चीज़ चाहिए और क्या इन्फॉर्मेशन से वो दे रहे हैं हमें, ठीक है। तो ऐसे सवाल है वो सभी स्टूडेंट्स के माइंड में जरूर उठते रहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जैसे कि ये वाला जो पोर्शन है मैंने कल इसके बारे में काफ़ी कुछ बताया था। जैसे कि यहाँ पे आपको मैंने चॉइस फिलिंग्स के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया था कल की रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग रिगार्डिंग कुछ आपके डाउट्स है तो उनसे रिगार्डिंग मैंने कल कंफर्मेशन दे दी थी। अब मैं यहाँ पे ये जो नेक्स्ट स्टेप है इसके बारे में मैंने कल और भी अच्छे से डिटेल में पढ़ा तो इसके बारे में काफ़ी क्वेश्चन है वो निकल के आ गए जो आपके प्रॉब्लम्स थे, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो कैंडिडेट्स है सबसे पहली बात तो यही ध्यान रखनी है, जिन स्टूडेंट्स को सीट अलॉटमेंट्स हो जाता है उनको प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर है वो वहाँ से डाउनलोड वो कर लेना है, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स को अलॉटमेंट होती है वहाँ से आपको यहाँ पे प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, वो आपको डाउनलोड करना है और वो आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड्स के टाइम पे आपको सबमिट वो करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे सीट एक्सेप्टेशन के टाइम पे ऑप्शन फॉर एनी ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा, वो आपकी बात की बात है, ठीक है। लेकिन आपको ये प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट जरूर डाउनलोड करना है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन, ये वाला देखिए, कैंडिडेट मस्ट अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वो अपलोड करने पड़ेंगे। लेकिन आपको डॉक्यूमेंट सिर्फ एक बार, मतलब जैसे कि आपका राउंड 1 में आपको सीट अलॉट में तो आपको वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, राउंड 2 के अंदर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वो अपलोड करने पड़ेंगे। यहाँ पे कैंडिडेट मस्ट भी पे, आपको सीट एक्सेप्टेशन फीस है वो देनी पड़ेगी, ठीक है। और एट द टाइम ऑफ द सीट एक्सेप्टेशन फीस कैंडिडेट रिमिट ओनली ऑफ द सीट एक्सेप्टेशन फीस, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और, जैसे कि मैंने कल सीट एक्सेप्टेशन के बारे में आपको बताया था फीस कितनी है, 15,000 है वो SC ST जनरल PWD और जनरल EWS वाले कैंडिडेट्स के लिए आपको यहाँ पे देख सकते हो, और 35 है वो अदर कैटेगरी, ठीक है, OBC और जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, द फीस इंक्लूड बाई 2,000 रुपीज जोसेफ फॉर प्रोसेसिंग चार्ज, ठीक है। इसका क्या मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आपने सीट एक्सेप्ट की और आपने विड्रॉ कर लिया, राउंड 2 के अंदर आपने सीट विड्रॉ कर ली, ठीक है। तो विड्रॉ करने का मतलब आपने सीट वो छोड़ दी, तो आपको क्या होगा, रिफंड हो जाएगा आफ्टर 2,000 रुपीज़ डिडक्ट करने के बाद, मतलब 2,000 रुपीज़ आपके 35 में से डिडक्ट कर दिए जाएंगे और बाकी फीस है वो आपको रिफंड वो कर दी जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, ठीक है। अगर आप सीट विड्रॉ करते हो, आपको नहीं चाहिए, कोई भी कॉलेज कोई भी इंस्टीट्यूट आपको नहीं चाहिए, तो आप विड्रॉ कर सकते हो। राउंड 2 से लेके राउंड 5 तक आप विड्रॉ कर सकते हो और आपकी जो फीस आपने पे की है वो आपको वापस रिफंड वो मिल जाएगी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि जो स्टूडेंट्स कन्फर्मेशन होते हैं NIT IITs के लिए वेरिफिकेशन अपलोड डॉक्यूमेंट्स जो कर देते हैं और जो सीट एक्सेप्ट कर लेते हैं, उन स्टूडेंट्स को जो एक बात और काफ़ी स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं सर फिजिकल रिपोर्टिंग है वो आपको कब करनी है, तो फिजिकल रिपोर्टिंग आपको आफ्टर राउंड 6 के बाद आपको वहाँ पे फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है, उससे पहले आपको फिजिकल रिपोर्टिंग से वो नहीं करनी है, ठीक है। तो ये बात अभी आप समझ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक बात और आप सभी को बताऊं कि अगर कोई स्टूडेंट्स है जो अगर अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड नहीं करता है, वो सीट एक्सेप्ट भी नहीं करता है, मतलब कुछ भी नहीं करता है, अगर ऐसी गलती अगर आप करोगे तो आपको जोसा के अंदर आपके बाकी राउंड्स के से भी आपको बाहर वो निकाल दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल राउंड 1 के उनके अंदर आपको कोई कॉलेज अलॉटमेंट्स हो गया और आप उसकी सीट एक्सेप्टेशन फीस नहीं पे करेंगे या फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करेंगे तो आपका वो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा और जोसा काउंसलिंग से आपको बाहर वो निकाल दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये देखिए, यही ऑप्शन जो मैं आपको बता रहा था, ऑप्शन टू रिजेक्ट अगर आप करते हो, कैंडिडेट हु वांट टू रिजेक्ट अलॉटेड सीट डू नॉट कंप्लीट द स्टेप्स फॉर ऑनलाइन रिपोर्टिंग इंक्लूडिंग द रिमिट द सीट एक्सेप्टेशन फीस, अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो कैंडिडेट विल बी रिजेक्ट कैन नॉट पार्टिसिपेट एनी मोर इन द जोसा काउंसलिंग 2020 एंड 2021 के अंदर, ठीक है। तो वो किसी भी पार्टिसिपेंट नहीं कर सकता है जोसा की, जो अभी काउंसलिंग हमारी हो रही है जोसा वाली, ठीक है। तो ये चीज़ आप गलती मत करना, अगर आपको सीट एक्सेप्टेशन होती है तो एक बार डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना, फीस पे कर देना और बाद में आप उसे विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो ये गलती वैसे मोस्टली होती नहीं है, ये गलती वो स्टूडेंट्स कर देते हैं कि जिन्होंने जोसा काउंसलिंग के अंदर चॉइस फिलिंग्स की है और वो उनको जो कॉलेज उनको सिलेक्ट करना ही नहीं था वो उनसे
कॉलेज सिलेक्ट हो जाता है और वो सीट उनको मिल जाती है। तो इस वजह से वो सोचते हैं कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, लेकिन रिजेक्ट नहीं करना है, ठीक है। आप उसे फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड कुछ भी ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए, लेकिन आपको एक बार फीस पेमेंट्स और वो करनी ही पड़ेगी अगर आपको सीट अलॉटमेंट से वो हो जाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ड्यूल वेरिफिकेशन के बारे में बताया हुआ है कि फॉर एग्जांपल एक कैंडिडेट भी एक्सेप्ट एनआईटी अगर उसको मिलती है, तो वो अगर आईआईटीज में जाना चाहता है, ठीक है, तो उसके लिए क्या वेरिफिकेशन है, तो उसको ड्यूल वेरिफिकेशन करानी पड़ती है। तो एनआईटी के लिए अलग डॉक्यूमेंट्स चाहिए और आईआईटीज के लिए अलग डॉक्यूमेंट्स और फीस पेमेंट्स आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये भी एक आप यहाँ पे समझ लीजिए, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के इसके रिगार्डिंग भी डाउट्स होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेन चीज़ जो आती है, यहाँ पे हमारी आती है फ्रीज, फ्लोट एंड स्लाइड ऑप्शंस के बारे में। तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहता हूँ कि एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेशन ऑफ सीट ऑनलाइन कैंडिडेट भी ऑप्शन, आपको वहाँ पे ऑप्शन जब वो मिल जाएंगे, फ्रीज, स्लाइड एंड फ्लोट का ऑप्शन, तो जिसके अंदर आप कोई भी एक ऑप्शन से वो सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि आपको सीट अलॉटमेंट होगी, उसके बाद आपको ये ऑप्शन है वो मिल जाएंगे देखने के लिए। तो अगर आप, इनका मतलब है, मैं वो भी आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, उससे पहले भी मैंने इनके बारे में आपको बताया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम बात करें, मेरे को सीट अलॉटमेंट हुई है और मैंने यहाँ पे फ्रीज ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को सेटिस्फाई हूँ। फ्रीज का मतलब ये हो गया कि वो मेरे लिए कंफर्म होगी सीट, मैं उसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं उस कॉलेज के अंदर जा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ पे ऑफर सीट इंक्लूडिंग दे आर द कंटेंट एंड द लोकेशन, मतलब आपको सीधी बात में अगर मैं बताऊँ तो आपको वो सीट पसंद है और आप वो कोई भी और दूसरे कॉलेज के अंदर या फिर दूसरी ब्रांच के अंदर नहीं जाना चाहते, ठीक है। तो फ्रीज का ये रहेगा। और फ्लोट ऑप्शन का मतलब ये रहता है कि कैंडिडेट है वो दूसरे इंस्टीट्यूट और दूसरी ब्रांच को के लिए भी जाना चाहता है, तो वो चीज़ वो वहाँ पे कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात और जो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर हम फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड ऑप्शन जो सिलेक्ट करते हैं, फ्लोट और स्लाइड ऑप्शन जो सिलेक्ट करते हैं, तो उससे मतलब जो हमारा जो कॉलेज में जो हमने फीस पेमेंट्स की है वो भी ट्रांसफर हो जाती है। तो हाँ, वो चीज़ भी आपकी वहाँ पर ट्रांसफर है वो हो जाएगी। स्लाइड का तो मतलब वही होता है कि इंस्टीट्यूट आपको सेम चाहिए लेकिन आपको ब्रांच है वो दूसरी चाहिए, तो स्लाइड ऑप्शन का मेन मतलब यही है, ठीक है। तो इसके बाद ये सारी चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पे स्लाइड ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हो, स्लाइड और फ्लोट ऑप्शन विल बी अवेलेबल ऑन दिस कैंडिडेट हु नॉट बी ऑफर एडमिशन इन द फर्स्ट चॉइस, मतलब उनको फर्स्ट चॉइस के अंदर कोई भी पसंद नहीं आया तो उन स्टूडेंट्स के लिए स्लाइड और फ्लोट ऑप्शन है, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे नॉट अवेलेबल फॉर लास्ट राउंड, ये चीज़ें है जो स्लाइड और फ्लोट ऑप्शन है वो लास्ट राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होती है, ठीक है। और कैंडिडेट ऑप्शन फ्रीज अगेंस्ट सीट ऑप्शन कैन नॉट बी चेंज, ठीक है। अगर आपने कोई भी एक बार ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया तो उसे आप बाद में चेंज वो नहीं कर सकते हो, ठीक है। खासकर आप अगर फ्रीज ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हो उसके बाद आप चेंजेस वो नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें, और आई होप आपके इसके रिगार्डिंग भी कोई और भी डाउट्स है, कुछ और भी अगर आप पूछना चाहते हो तो मैं बाकी और भी ये जो बिजनेस रूल है ये जोसा वाला, मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से डिटेल में पढ़ूंगा, इसके रिगार्डिंग आपके सारे डाउट्स हैं उनको सोल्व करने की कोशिश है वो करूँगा, ठीक है। तो आई होप आप सभी के सारे डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। और रिपोर्टिंग रिगार्डिंग भी मैंने इसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे दिया है। तो आपको रिपोर्टिंग अभी नहीं करनी है, मतलब फिजिकल रिपोर्टिंग अभी नहीं करनी है, आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है जिसके अंदर आपको अपनी फीस पेमेंट्स करनी है और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी है, ठीक है। अगर आपके वहाँ पे कोई क्वेरीज है तो आप क्वेरीज भी पूछ सकते हो, वहाँ पे आपको अलग से पोर्टल वो मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक बात और, अगर फिजिकल रिपोर्टिंग है वो आपकी लास्ट में होगी, लास्ट राउंड जैसे 6th राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद होगी, ठीक है। और एक स्टूडेंट्स का ये डाउट्स कमेंट्स था कि सर हमारे जो CSAB है वो होगा कि नहीं, मतलब स्पेशल राउंड काउंसलिंग होगी या नहीं। तो फिलहाल इन्होंने जो बिजनेस रूल है इसके अंदर मेंशन किया है कि CSAB होगा, लेकिन ये बिल्कुल कंफर्म नहीं किया कि CSAB कंफर्मली होगा, ठीक है। यहाँ पे बस ये लिखा गया था अगर आप राउंड 6 तक आपको सीट अलॉटमेंट नहीं होती है तो आप CSAB के लिए जा सकते हो, लेकिन ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ कि CSAB होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक बात और आती है कि यहाँ पे जो आपको सीट एक्सेप्टेशन पेमेंट्स अगर आप करते हो तो वो आपको ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक है, और वो आपको रिफंड भी हो जाएगी, ठीक है। रिफंड भी 2 कंडीशन पे होगी, अगर आप विड्रॉ करते हो, ठीक है, या फिर आपको राउंड जो फर्स्ट के अंदर आप सीट मिल जाती है उसके बाद आपको कोई सीट नहीं मिलती तो आपको फीस रिफंड हो जाएगी, ठीक है। और आपको विड्रॉ करने के लिए आपको राउंड 2 से लेकर राउंड 5 तक आप सीट विड्रॉ कर सकते हो, उसके बाद सीट विड्रॉ नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके रिगार्डिंग और भी बिजनेस रूल के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो उनसे रिगार्डिंग मैं और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन से वो निकालूंगा, उनके बारे में आप सभी को बताऊंगा। विड्रॉ ऑप्शन के बारे में मैं बता चुका हूँ आपको, राउंड 2 से लेके राउंड 5 तक होगा, और यहाँ पे आपको 6 राउंड के अंदर विड्रॉ नहीं कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन वही है, जैसे प्रोसेसिंग चार्ज के बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको यहाँ पे सीट एक्सेप्टेशन ऑप्शन जो आप जो रिजेक्ट करते हो, आप मतलब सीट विड्रॉ करते हो तो आपको 2,000 रुपये डिडक्ट करके बाकी पेमेंट से वो आपको वापस मिल जाएगी, ठीक है। और IITs वालों के लिए विड्रॉ ऑप्शन वो 6 राउंड से पहले ही खत्म हो जाएगा, मतलब उनके लिए विड्रॉ ऑप्शन वो है ही नहीं, ठीक है। और बाकी चीज़ें आप जान ही गए होंगे, बाकी इन्फॉर्मेशन है वो आपको मैं और नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है, तो आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए, उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। और आई होप आप सभी को चैनल भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे। तो थैंक यू, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग।